हाय माय नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को करेंगे। ठीक है, कल हमने इसकी डेफिनेशंस को देख लिया था। ठीक है, ये टाइप्स को देख लिया था, तो वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने पूछा है कि आपने इसके अंदर एक तो यूनिट यानी कि यकदर्जी जो है आपके पास, यकदर्जी कह रहा हूँ कि आपके पास वहदानी कालब कौन सा है और कतारी कालब कौन सा है और कालमी कालब कौन सा है और सिफरी कालब कौन सा है। और इंग्लिश में बात करें तो इधर पूछा है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस कौन सा है। तो यहाँ जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 0 0 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल हो गया। ठीक है, ठीक है। उर्दू में अगर हम इसको बात करें तो ये हो गया सिफरी कालब। ठीक है, इसी तरह इसकी जो दूसरा है हमारे पास उसकी वैल्यू है 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 है। इसे मैं अगेन लिख देता हूँ, वो कोमा मुझसे डल गया था। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपके पास हो गया रो। अगर उर्दू में बात करें तो कतारी। ठीक है, कतारी हो गया। उसके बाद सी है आपके पास जो इस रुख में है ऐसे 4 0 6। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कौन सा कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, और उर्दू में कहेंगे कालमी कालब। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया डी जिसकी वैल्यू है 1 0 0 1। और हमने क्या कहा था, अगर डायगोनल में या तिरछे रुख में 1 लिखा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू में कहेंगे आप इसको वहदानी कालब। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया आपके पास ई जिसके अंदर सिर्फ 0 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखें एक ही एंट्री है हमारे पास, तो कॉलम भी एक है, रो भी एक है यानी कि कतार भी एक है, और तमाम एलिमेंट्स भी क्या हैं, सिफर। तो ये 2-3 मैट्रिक्स, इसे आप नल भी कहेंगे, इसे आप रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसे आप कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक है, उर्दू में अगर मैं बात करूं तो इसको आप सिफरी भी कहेंगे, कतारी भी कहेंगे और कालमी भी कहेंगे। ठीक है, लास्ट में एफ बच गया है। ठीक है, एफ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एफ कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट, इसमें कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स वहाँ दिए गए, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा मैट्रिक्स यहाँ गिवन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सेम है। मैं इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप मुझे खुद सॉल्व करके बताएंगे और सेंड करेंगे इसका सबका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस को यानी कि मुरब्बई कालब को, फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को मतलब मुस्ततीली कालब को, फिर रो मैट्रिसेस को मतलब कतारी कालम, फिर कॉलम मैट्रिसेस मतलब कालमी कालब, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कालब, और लास्ट में है नल मैट्रिसेस यानी कि सिफरी कालब। सिफरी कालब की तो आपको निशानी पता चल जाएगी, जिसकी तमाम एंट्रीज जीरोज होंगी वो क्या होंगी, सिफरी कालब होगी। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ एंट्रीज यूँ हैं, -8 2 7 12 0 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास रोज कितनी हैं, कतारें कितनी हैं, 2, पहली कतार और ये दूसरी कतार, और कॉलम कितने हैं, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड।
मतलब इसकी कतारें और कॉलम बराबर नहीं है। अगर आपकी रोज यानी कि कतारें बराबर ना हो किसके, कॉलम के, तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो रेक्टेंगुलर, और अगर उर्दू में बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास मुस्ततीली। ठीक है, ये हो गया आपके पास मुस्ततीली, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आप सेकंड पर आ जाएं। इसकी एंट्रीज कुछ यूं हैं 3, 0 एंड 1। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक ही कॉलम है, तो एक तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू में आप कहेंगे इसको कॉलमी। अब इसकी कतारें और कॉलम चेक कर दें। कतार इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो, ये इसकी थर्ड रो, और कॉलम इसमें एक ही है। इसका मतलब है इसके रोज और कॉलम जो हैं वो भी बराबर नहीं है। तो ये कॉलमी कॉलम के साथ साथ ये कौन सा कॉलम भी है, रेक्टेंगुलर भी है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर भी है। तो आप इसे उर्दू में लिख देंगे मुस्ततीली भी है ये। ठीक है, कॉलमी कॉलम भी है और मुस्ततीली कॉलम भी है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ जाएं आप। थर्ड के अंदर 6 - 4 3 - 2। अब इसमें देखें आपके पास कितनी रोज हैं, एक रो ये है, दूसरी रो ये है। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो रोज जो हैं यानी कि जो कतारें हैं वो कॉलम्स के क्या आ गई, बराबर आ गई। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स उर्दू में क्या कहेंगे, इसको मुरब्बई कॉलम है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट की एंट्रीज आप देख लें, वो है 1 0 0 1। ठीक है, जिसमें 1 0 और 0 1 होगा वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, क्योंकि एक आ रहा है। ठीक है, और उर्दू में वाहिद एक को बोलते हैं ना, तो वहदानी कालब हो गया, ये आपके पास होगा वहदानी कालब। ठीक है, तो ये वहदानी कालब हो गया आपके पास। इसको मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये वहदानी कालब हो गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, आप इसको देखें। ठीक है, जो पॉइंट आपको नहीं समझ आता वो मुझसे पूछें। ठीक है, तो और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा करा दूंगा। इसके फर्दर पार्ट्स जो हैं वो 5 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो आप खुद ट्राई करें। ठीक है, उसको सॉल्व करने की। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने आइडेंटिफाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी इसमें। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स यहाँ गिवन है और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है डेफिनेशंस को प्रिपेयर करने के बाद। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके 1-2 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड के अंदर आपने क्या बताना है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है, डायगोनल मैट्रिक्स बताना है, स्केलर मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, तो यानी कि वितरी कॉलम बताना है, स्केलर कॉलम बताना है और वहदानी कॉलम बताना है। ठीक है, पहली जो है आपके पास उसके अंदर आ गया 4 0 और 0 4। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, स्केलर कॉलम है। क्यों स्केलर कॉलम है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो इसे हम कौन सा कॉलम कहेंगे, स्केलर कॉलम कहेंगे। उर्दू में भी आप इसको स्केलर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सेम है। ठीक है, उर्दू में आप इसको लिख देंगे ये स्केलर है। स्केलर की डेफिनेशन तारीफ हमने यही पढ़ी थी कि इस रुख के अंदर, ठीक है, ये जो रुख बना हुआ है इस रुख के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए। यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, इसलिए ये स्केलर है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एक कॉलम लिखते हैं B2 0 0 -1। अब इसके अंदर देखें कि बाकी तो 0 हैं, लेकिन इधर जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, तो इसको आप क्या लिखेंगे,
डायगनल लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, डायगनल, या उर्दू में लिख देंगे आप इसको वितरी। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं सी। सी तो आसान है, आपको पता होना चाहिए। 1001 अगर आया है तो ये वहदानी हो गया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इसी तरह जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर 3000। अब इसके अंदर देखें, डायगोनल के अंदर कोई एक एलिमेंट तो मौजूद है ना, 3, बाकी तमाम 0 है, तो ये भी क्या हो गया, वितरी या डायगोनल हो गया, ठीक है। लास्ट ई पार्ट आप मुझे खुद सॉल्व करके इसका बताएंगे या आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो मेरी ये वीडियो बार बार देखें, आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ आ जाएगा। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।